अस्सलाम वालेकुम। सिया प्रेजेंटेशंस के साथ नदीम उल हक आपके सामने है। देखिए, वी हैव वांट टू टॉक अबाउट अ गुड चाइल्डहुड एंड द सब टाइटल इज फॉस्टरिंग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एम्बिशन। नाउ ऑल पॉलिटिशियंस, ऑल मीडिया पीपल एंड ऑल द सो कॉल्ड कमेंटेटर्स, इसको कहते हैं सीनियर तज्जियाकार, वो सब कहते हैं एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन इज़ टू ब्रॉड अ टर्म, we don't understand it. We have to be clear what education means. Is childhood only schooling? सिर्फ एक स्कूल में बच्चे को भेज दो, उसको डिग्री दे दो, चाहे वो कुछ समझे ना समझे, वो कंप्लीट हो गया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। वी हैव टू आस्क a question कि are our schools preparing children for the future? Is education an investment in raising better kids? Or is it just merely sending them to school and making them in our own image? क्या एजुकेशन सिर्फ ये है कि उनको नेशनलिज्म और रिलीजन सिखा दें और थोड़ा बहुत कुछ और सिखा दें? बेकर मेरा उस्ताद, ही क्रिएटेड द टर्म ह्यूमन कैपिटल. व्हाट डज ह्यूमन कैपिटल मीन? इज इट डिग्रीज और इज इट बियॉन्ड डिग्रीज? आई वुड आर्ग्यू इट्स मच beyond degrees. It's about raising good children, and the next generation must be equipped to be better than the previous generation, not a copy of the previous generation. David Gardner is a very important thinker who talked about multiple intelligences, and he outlines a number of intelligences. Linguistic ho gayi, logical, mathematical, musical, body kinesthetic, कि आप बॉडी को भी अच्छी तरह कोऑर्डिनेट कर सके और चल सके. स्पेशल, हम क्या कर रहे हैं, किधर रह रहे हैं, क्या हो रहा है. फिर इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर नेचुरल स्किल्स, आपके अपनी इन्वायरमेंट के बारे में क्या है. इसके साथ साथ बहुत लोगों ने बात की कि नॉन कॉग्निटिव स्किल्स जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हम कोई ऐसे तरीके से नहीं करते, डिफ़ाइन कर सकते, पर करना ज़रूरी है. हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराने टाइम की है, उसको चेंज करना ज़रूरी है. नॉन कॉग्निटिव स्किल्स क्या है? आई मीन, फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने किताब लिखी, ग्रिट, योर डिटर्मिनेशन टू डू वेल, रेजिलियंस, योर एबिलिटी टू विथस्टैंड शॉक्स, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड टू बी looked at. These are also called soft skills by some. Confidence, communication, team spirit, assertiveness, empathy, creative thinking and time management. बहुत ज़रूरी चीज़ें. इसी तरह आ जाए मेगा स्किल्स हैं, वो गेन यही चीज़ें कहते हैं. कॉन्फिडेंस, टीम स्पिरिट, परसिवेरेंस एट्सेट्रा, वही चीज़ें बहुत ज़रूरी है. हमारे करिकुलम ये कहीं नहीं आती, हम ना इन पे सोचते हैं. स्कूलिंग हमारी जो है वो एज ए सिंगल नेशनल करिकुलम है. We don't make lifelong learners. We only raise kids to be very materialistic. डिग्री ले लो, उसके बाद नौकरी ले लो, उसके बाद लर्निंग ख़त्म, nothing is required. लाइफ लर्निंग कहाँ से आएगी? क्यूरियोसिटी और प्ले बेस्ड लर्निंग हम करते ही नहीं. क्यूरियोसिटी तो ये है, अगर कोई बंदा सवाल पूछे उसको हम बुरा कहने शुरू करते हैं. मेरी एग्जांपल ले ले, लोग सब मुझे बुरा कहते हैं, सवाल क्यों पूछता, सवाल ना पूछो. अच्छा जी, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बच्चों को चाहिए होता है. क्या हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है? फॉर एग्जांपल, प्लेग्राउंड्स हमने चेक किया दुरान नायाब का बेसिक सर्वे में कि 70% ऑफ योर किड्स और मोर बॉयज़ डोंट हैव प्लेग्राउंड्स. खैर, लड़कियों के पास तो है ही नहीं. प्लेग्राउंड का ये नहीं मतलब कि पार्क्स और गलियाँ चलिए. प्लेग्राउंड का मतलब है एक प्रॉपर वॉलीबॉल कोर्ट, एक प्रॉपर बास्केटबॉल कोर्ट, एक प्रॉपर फुटबॉल पिच. ये चीज़ें ज़रूरी हैं और उन चीज़ों को बच्चों के पास भी होना चाहिए. ये नहीं कि जैसे कि इस्लामाबाद क्लब में बना दी ये चीज़ें, बट वो आम बच्चे को तो नहीं मिलती ना. तो ये भी है. फिर एक और चीज़ है कि उनको लाइब्रेरीज़, हमने चेक किया दुरान नायाब ने जो सेमिनार किया, बेसिक्स का किया था सर्वे, उसमें ये है कि 86% ऑफ आवर किड्स हैव नेवर सीन अ लाइब्रेरी. So yes, we need to have food, shelter, वगैरह, but we also need to make sure that kids have the physical infrastructure to let them grow. अच्छा, social infrastructure भी चाहिए, relationships, community and culture, inclusion and participation, mental health support भी चाहिए. अब देखिए, फॉर एग्जांपल, मैंने बड़ी कोशिश की थी जब मैं प्लानिंग कमीशन था कि हम कम्युनिटी सेंटर्स बना लें, पर मुझे कहा गया नहीं, सड़कें ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिटी सेंटर से. मैं आप पे छोड़ देता हूँ. क्या roads more important than community centers? Community centers are places where the kids can go. It could include a library like a community center. They go there to learn. They play chess there. They play football there. They play all kinds of things
there. स्नूकर फॉर एग्जांपल, स्नूकर हमारे कमर्शियली लग गए, और वो देखें हमारा स्नूकर चैम्पियंस में निकला है। कमर्शियली लोगों ने कंप्यूटर वो रेंट कंप्यूटर जगह बना ली, और लोगों ने वहाँ बॉडी गेम्स पे माशाल्लाह अच्छे खासे बढ़ गए। ये क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते? कम्युनिटी सेंटर इतने टैक्स लेते हैं, सारे सड़कों पे चल जाते हैं, पर कम्युनिटी सेंटर कोई नहीं है। अच्छा, सो व्हाट इज़ अ गुड चाइल्डहुड? Good childhood is, I think, beyond just basic needs. It also means all those soft skills, the mega skill that I was talking about, self-actualization, ambition, informed future choices. हमारे पास career planning भी कोई नहीं है. We have no career planning or no career information to kids. बस उनको रटू तोता बना के फिर हमको कहते हैं कि सरकारी नौकरी ढूंढो. I don't think life works like that. हमारे पास क्या है इस वक्त? करंट ट्रेंड्स हमारे क्या हैं? लो वेलबींग, बेचारे बच्चे जो हैं वो खुश क्या कहते हैं, यंग पीपल बेचारे बैठे रहते हैं, होमवर्क करते रहते दबा के, 2-4 ट्यूशनें भी लेते हैं। ये भी एक अजीब चीज़ है, क्यों ट्यूशनों का निज़ाम हमने बनाया हुआ है? लाइफ सेटिस्फैक्शन उनकी बहुत कमज़ोर है, बहुत कम है कंपेयर टू देयर यूरोपियन और अदर काउंटर पार्ट्स। इनइक्वालिटीज़ तो हमारे यहाँ है ही बहुत। प्रेशर्स जो चिल्ड्रन के हैं कि बस किसी तरीके से आप अच्छे ग्रेड्स ले लें, चाहे ग्रेड्स मीन कुछ करते हैं कि नहीं करते, डिग्री ले लें, डिग्री के बाद बेचारे नौकरियाँ ढूंढते रहते हैं। तो आई थिंक वी रियली नीड टू रिव्यू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ जनरेशन विच इज़ गुड चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज़ अ जनरेशनल क्वेश्चन। तो हमें कॉल टू एक्शन जो है, वी हैव टू बिगिन टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ केयर, but we have to talk about the child well-being and not just single national curriculum. Or we have to address inequalities, but inequalities don't mean that everybody has to go to HSN college. But reform करके we can create spaces that will allow children to shine. But उनको खेलने तो दें, उनको कोई कम्युनिटी सेंटर दें, कोई लाइब्रेरी दें, कोई सिस्टम दें जहाँ वो कोई कंपेटिटिव चीज़ों में गा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में डिबेट्स होती थी, वो भी हमने तकरीबन ख़त्म कर दिया, थोड़ी बहुत है, बट वी नीड टू अपस्केल दीज थिंग्स। वी नीड टू हैव कम्युनिटी सेंटर्स, वी नीड टू हैव पेरेंट्स रनिंग गेम्स फॉर देयर ओन किड्स लाइक अदर सोसाइटीज़, वे वो पेरेंट्स आके बच्चों को गेम सिखाते हैं और फिर गेम खेली जाती है। व्हेन दे प्ले दोज गेम्स दे लर्न अ लॉट and the parents also learn a lot and a community is formed. ये हमने छोड़ ही दिया because we are so too busy making roads and we can't make community centers or playgrounds where this can happen. अच्छा, child friendly cities are very important. हमारी cities are most child unfriendly. जब आपने एक शहर फैला दिया 50 मील, सिर्फ गाड़ियाँ चल सकती हैं, बच्चे बेचारे क्या करें? बच्चों को तो फिर आप यही करें ना, गाड़ी से स्कूल जाए, गाड़ी से वापस आए, ट्रैफिक में फंसा रहे। Why don't we have child friendly cities? Which means that the children have play spaces to do their own thing. They do have spaces to interact with their own kind. They do have spaces to interact with their own parents. They do have spaces where they can easily cross the road and go to their friends' places, not just sit in a car. तो अगर शहर में गाड़ियाँ कम होंगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, बच्चे मिलेंगे, प्लेग्राउंड्स वगैरह होंगे, तो बच्चे ज़्यादा अच्छे खेले जाएंगे, उनके घर के पास लाइब्रेरी हो। Many kids don't have space to work in their home. Where will they do their homework? This is why library is important. People think library is about borrowing books. Wrong. Library is about giving you a space, a safe space to work, a safe space to learn. And the difference between library and a good community center is fading very little. Let's think of community centers with a library. फिर आप देखिए चाइल्ड फ्रेंडली सिटी में, ठीक है जी, चिल्ड्रन शुड बी एबल टू इन्फ्लुएंस डिसीजंस विद इन द सिटी। बिल्कुल नहीं, उनके ओपिनियंस भी कहीं नहीं एक्सप्रेस हो सकते, उनके लिए कोई इस किस्म की चीज़ भी नहीं। दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन फैमिली, कम्युनिटी एंड सोशल लाइफ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक्टिव सर्विसेज जो हों, सेफ एनवायरनमेंट, ये कोई हमारे पास चीज़ें नहीं है। वी मस्ट सी इन्वॉल्व चिल्ड्रन मोर into not only our life, into thinking about themselves, into raising questions about themselves. All this can be done if the city infrastructure is created with the child in mind and not just the car in mind. Hamara city infrastructure is only cars. We don't think of children or anything else but our cars. So, my conclusion is that we really want to put the good childhood or the holistic childhood into our thinking, into our policy. We are investing in the children's future, very important. Every child matters. We must think about it. So folks, this is it. Please join SIA. Please follow Cialytics on Twitter. Follow Cialytics on Facebook, on YouTube.
Follow Calytics on Facebook and read my column on Substack, Nadeem Haq on Substack. All the best. Thank you. Khuda Hafiz.